नमस्ते विरल जी। नमस्ते। जैसे हमने ये पितृ दोष का जो ग्रुप है अपना, उसमें एक क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप ग्रुप पर। जय बालाजी पूछ रहे हैं कि एंसेस्ट्रल कर्स और पितृ दोष, इसमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? आपको लगता है कि कोई पितृ आपको श्राप दे सकता है? पॉसिबल नहीं है। ये शब्द तो हमने इजाद किए हैं। ये शब्द तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें डराने के लिए यूज किया है। कर्ज क्या होता है? कि आप दुखी हो, आपके माता पिता कभी ऐसा कर सकते हैं? कोई भी, या आपके किसी भी, आप परपोते को देख लो, नाती को देख लो, कोई भी दादा दादी ऐसा कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। पितृ दोष हो सकता है। दोष का अर्थ ये है कि पहले इसका साइंस थोड़ा सा समझ लो। साइंस ऐसा है कि 7 पीढ़ी यानी 7 लीनियज के ऊपर से ये आपके डीएनए में है। अब किसकी क्या अतृप्त इच्छा, भावना, कर्म रह गए हैं जो आपके द्वारा वो पूरे करने चाहते हैं, जहां वो बंधन में है उस बंधन से मुक्त करवाना चाहते हैं, तो वो दोष हो गया है। उस दोष को आपको मुक्त करना है, यानी उनका बर्डन आप ये जीवन में लेके आए हो, जिसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे उनको और आपको छुटकारा पाने के लिए। अब ये भी आपकी चॉइस है कि आपने उस पितृ के दोष को अपना के ये जीवन के प्रारब्ध को चुना है। आपने ये डिसाइड किया है कि मैं इस वंशज के जो भी कार्य है वो पूर्ण करूंगा, तो वो आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दोष लगता ही रहेगा। दोष लगा है, इसको हटाना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, है ना? अब देख लीजिए, श्राद्ध के समय क्या करना होता है? पहले तो पितृ के लिए खाना बनाना होता है। क्या हम घर में पूरा खाना बनाते हैं? है ना, कंप्लीट मील। जो भी खाते हो आप लोग घर में, स्टेपल फूड है आपका, इट हैज टू बी कंप्लीट। अगर हम किसी भी एक जनरल भारतीय स्टेपल फूड की बात करें तो दाल, भात, शाक, रोटी, सब्जी, एक फरसान, एक मिष्ठान, ये कंप्लीट मील हुआ। और इन दिनों में खास करके हमें दूध और चावल से बनी हुई मिठाई खानी जरूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और यही हम पितृ को प्रदान करते हैं, कौवे को देते हैं। इसके पीछे का विज्ञान है कि कौवा वो पोर्टल में कम्युनिकेट कर सकता है। आपका खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खाना बनाते हो, उसमें जो वाइब्रेशन डालते हो, उसमें जो स्पर्श होता है आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्या आप ऐसा करते हो? आप काम पे चले जाते हो, आप अपने बिजनेस पे चले जाते हो, तब कैसे श्राद्ध होता है? तो घर के मेल सदस्य को ये करना है। अभी क्यों मेल सदस्य को कहा गया है? क्योंकि फीमेल ने तो खाना बनाया है, तो उसकी एनर्जी तो उसमें आ ही गई है। अब मेल की एनर्जी नहीं आई है, तो मेल की एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ता है। इससे हम हाथ से खाने को बना के, यानी उसको मिक्स करके हम खाना परोसते हैं। अब वो वाइब्रेशन आपको, आपकी एनर्जी को रिलीज करवाता है, और वो एनर्जी जाके कहीं न कहीं थ्रू द बर्ड्स, थ्रू द कौवे, थ्रू द क्रो, इट ट्रांसेंड टू द सोल्स। अब इसमें जो जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो पोर्टल में कम्युनिकेट करने के आपके इमोशंस के माध्यम है। वो तिल यूज करते हैं, तिल ही बहुत बड़ा माध्यम है। अब हम चीजों को पोर्टल समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये एक पदार्थ है। अब इससे हमें कहीं ना कहीं जो भी शास्त्र में पद्धति दी गई है और जिन पदार्थों का प्रयोग बताया गया है, उसका महत्व उसकी शक्ति से अनुरूप है, इसलिए ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। पहला प्रश्न है, क्या हम करते हैं? क्या नहीं करते हैं? घर में खाना बनता है, कौन देता है? अब तो चले जाते हो। क्या आप वो खाने को ठीक से हाथ लगा के भी रखते हो? नहीं रखते। ये समय में ये सारी हम प्रक्रिया भूल गए हैं। पितृ को और पितृ के निवारण के लिए ये जो प्रक्रिया बनाई गई है, इसे हमें इग्नोर किया है। फिर जाके लाखों रुपया, हजारों रुपये खर्च करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनके बारे में विधि करते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये समय काल बहुत महत्व का होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, ये इट्स एन अलाइनमेंट ऑफ सर्टेन एनर्जीज।
अगर आप इतने एनर्जी सेंसिटिव नहीं हो तो आपको समझ कैसे आएगा ये सारी चीजें। तो ये सब ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें रिचुअल्स में डाल के दिए, उस समय को करने के लिए उन प्रक्रिया को बताया। अब देखिए कि अब बहुत 15 दिन का समय काल क्यों है। अब हम तिथि पे जाते हैं तो 2 प्रकार की तिथि आती है। शुक्ल पक्ष, हम इंग्लिश कैलेंडर से नहीं जाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर सबसे मैनिपुलेटेड कैलेंडर है। हमारे कैलेंडर को बहुत ही स्पष्टता से 360 डेज का बताया गया है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। बहुत साइंटिफिक कैलेंडर है हमारा, लेकिन हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। 2 पक्ष आते हैं उसमें, एक है शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी इट्स मून पूनम की तरफ बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष यानी वो मून धीरे 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 अमावस की तरफ जाता है, अंधकार में जाता है। हमने वो पीरियड चुना है। जब अमावस होती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे कम होते हैं, और जब पूनम होती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, पूरे महीने में भाद्रवा पक्ष में ये हुआ है, तो ये एक थर्ड पीरियड है। 4-4 महीने के ऋतु परिवर्तन के हिसाब से पीरियड है, तो ये एक थर्ड पीरियड है ऑफ द ईयर। अब इस थर्ड पीरियड में जो समय भाद्रवा पक्ष चुना गया है, जहां पे एनर्जी का बहुत डेंस होता है, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड डिसेंडेड देव की शक्ति कम हो जाती है और दानव की शक्ति बढ़ जाती है, वहां पितरों की शक्ति आती है। और दूसरा ऐसा है कि डायमेंशनली जब अर्थ उस परिस्थिति में आता है जहां पे, क्योंकि टाइम को हम लीनियर समझते हैं, लीनियर नहीं है। लीनियर ये बिकॉज हम थर्ड डायमेंशन में है इसलिए वो लीनियर दिखता है। फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं तो जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ चलते हैं। अब जब तक वहां आप जाएंगे नहीं, अनुभव कैसे होगा, समझ कैसे आएगी। तो ये सारी बातें वो लोग समझाते नहीं बैठे, उन्होंने सिर्फ ये पीरियड में डाल दिया। और 15 दिन क्यों? जिस तिथि पे आपके जो पितृ ने अपना देह त्याग किया है उसी तिथि को उसका श्राद्ध होता है। कोई अलग तिथि पे वो पितृ का श्राद्ध नहीं होता है। सो वो तिथि को भी अलाइन किया गया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म एंड साइंस, इट्स सो ब्यूटीफुली डिजाइंड। जिन्होंने भी किया है ये एनर्जी की गहराई को समझा है, एनर्जी के डेप्थ को वो पकड़ पाए। तो उसी तिथि पे वो पितृ यानी ये जो अपना पृथ्वी है, जब जब एक एक दिन आगे बढ़ती है और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आती है, तब वो जिस पितृ ने, मान लो कि आज तृतीय तिथि है, तो तृतीय तिथि को अवसान हुए आत्माएं वो एक्सेस कर पाती है। तो इट इज सो ब्यूटिफुली डिजाइंड प्रोसेस कि उनको पता है कि बस इस समय पे मुझे अवेलेबल होना है, तो उसी दिन वो अवेलेबल होती है। और जब हम रेगुलर विधि के बारे में एक अलग से वीडियो करके आपको आंसर करेंगे। तो आज के ही दिन के लिए मेरा दूसरा वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।